आप सभी का स्वागत है। और क्योंकि 21 दिन के लॉकडाउन में तरह तरह की स्थिति से देश गुजरने वाला है, ऐसे में किस तरह से आप अपनी शारीरिक स्थिति को, मानसिक स्थिति को अच्छा रख सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर इस्माइल पाला। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 21 दिन का लॉकडाउन है देश में, कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? वेल, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है जो हो रहा है। मैं जैसे मेरे घर से ये स्टूडियो तक आया तो जो रास्ते की जो हालत थी, जो मतलब पुलिस की जो हालत थी, जो लोगों की हालत थी, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई नई बस्ती में, कोई नई दुनिया में आ गए। कई पुराने गीत हैं, जो कई बातें हैं पुराने लोगों से सुनी हुई है, या तो फिर जब हम घूमने जाते हैं कई फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ बस्ती बिल्कुल कम है, वैसा हिंदुस्तान दिख रहा है। तो बड़ी अजीब फीलिंग है। इसको कहना मेरे लिए करीब करीब नामुमकिन है कि ये अच्छी फीलिंग है या बुरी फीलिंग है, लेकिन कुछ अजीब ही है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। आप जब बात कर रहे हैं तभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। और मैं जब स्टूडियो से अपने घर के लिए निकलती हूँ, रात के 8-9 बजे होते हैं, और वो जो सन्नाटा होता है दिल को इस कदर छू जाता है, दिल को इस कदर कहीं ना कहीं चीर के रख देता है कि आखिरकार ये मेरे शहर को, ये मेरे देश को क्या हो गया, क्या हो रहा है, जो इस तरीके का सन्नाटा पसर गया है। लेकिन ये सन्नाटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश कोरोना नाम की एक महामारी के सामने एक जंग छेड़ चुका है। कोरोना, क्या कहना चाहेंगे कोरोना के बारे में, और कैसे विश्व और देश अब इससे बच सकते हैं? देखो, कोरोना के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जैसे कोई आपातकालीन स्थिति में हमारा देश मुश्किलों से गुजर रहा होता है, तो जैसे सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं, उसी तरह से आज की तारीख में हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, यकीन मानो कोई सोल्जर से कम नहीं है। बिल्कुल सही वो बात उसी है। तरह से लड़ रहे हैं। और मुझे प्राउडली ये कहना पड़ रहा है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। पिछले दिनों, इफ़ यू सी बैक डाउन द लाइन, कुछ हालात ऐसे हुए थे कि डॉक्टर्स के बारे में कई लोगों ने उल्टी सीधी बातें कही। जो प्रोमिनेंट लोग हैं उसमें से आमिर खान साहब हैं, अक्षय कुमार जी हैं, कई बड़े दिग्गज नेता भी हैं जिन्होंने डॉक्टर्स के बारे में कहा। तो मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी जो सिचुएशन है उसमें लड़ाई कौन लड़ रहा है? अपनी जान का बाजी लगा के जो कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो डॉक्टर्स ही लड़ रहे हैं और पैरामेडिकल स्टाफ ही लड़ रहे हैं। एंड प्राउड टू बी अ डॉक्टर। बिल्कुल, थैंक यू। एंड सेकेंडली, जो आपका सवाल है उसको मैं ये आगे बढ़ाना चाहूँगा कि करीब करीब हर आदमी व्हाट्सएप के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से जान चुका है कि कोरोना कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। 5 पॉइंट का मेरे पास फॉर्मूला है जी। जिसमें से मैं 2 पॉइंट पे मेन ध्यान दूंगा, और बाकी के जो 3 पॉइंट है वो काफ़ी जनरल है, तो उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल हाइजीन। यू हैव टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन इन टर्म्स ऑफ हैंड वॉशिंग एंड बैथिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। दूसरा जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आप सबको ये मालूम है कि कोरोना वायरस करीब करीब अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी है तो उससे दूसरे में फैलता है, उसकी छींक के जरिए या इसकी खांसी के जरिए। तो 5 या 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करना है, विच इज़ एवरीवन नोज बाय नाउ। थर्ड जो है वो लॉकडाउन। हमारे मोदी साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जी ने कह दिया है कि 21 दिन का लॉकडाउन है। तो मेरी सभी भारतवासियों से गुजारिश है कि इसका सख्ती से अमल करें, बराबर है। इसके साथ में एक पॉइंट और भी जोड़ना चाहता हूँ। वडोदरा म्यूनिसिपल काउंसिल ने कई जगह ऐसे बाहर फॉरेन से जो पैसेंजर्स आए उनके घर पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, होम क्वारंटाइन का। तो ये सोसाइटी वालों की, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोग जो होम क्वारंटाइन में अगर बाहर दिखते हैं तो अथॉरिटी को कहें, या तो उनको भी कहें कि भाई आप बाहर नहीं निकलो और डिस्टेंस मेंटेन रखें। नंबर 3। नंबर 4 फिजिकल हेल्थ, एंड नंबर 5 पे है मेंटल हेल्थ। जी जी जी। फिजिकल हेल्थ भी करीब करीब सभी को मालूम ही है। फिजिकल हेल्थ में सबसे बड़ा पॉइंट है अगेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन ऐसा होता है कि हमारा जो पर्सनल हाइजीन है, ईट न्यूट्रिशनल डाइट, है ना। और उससे क्या होगा कि न्यूट्रिशनल डाइट आदमी अगर खाएगा
तो उससे उसकी जो इम्यूनिटी और बूस्टअप होगी। स्पेशली यहाँ बोलते हैं कि विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाए, बराबर है, ताकि इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप हो और वायरस का जो अगर बाई चांस आपको इन्फेक्शन लगे तो आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी हो कि उसका सामना कर सके। नंबर 2, लिमिट योर अल्कोहल कंजप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। WHO ने भी ये रिकॉग्नाइज किया है। और WHO ने भी गाइडलाइंस दी है। अल्कोहल से हाथ तो धो रहे हैं, नहीं, पर पीना नहीं है, पीना नहीं है जी। बराबर है। नंबर उसी में एक पॉइंट और भी है कि अल्कोहल एज वेल एज जो कोल्ड बेवरेजेस हैं, बराबर, उसका भी कंजप्शन मिनिमम कर देना है। इससे वायरस लगने की चांसेस लग जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है उसी में है कि हॉट कंजप्शन बढ़ा देना है। जैसे कॉफी है, चाय, अगर हो सके तो 2 पीते हैं तो 3 पी जाए। जी। इसका कंजप्शन, इस तरीके का गर्म पानी या काढ़ा लोग पी रहे हैं, हाँ, उसका कंजप्शन थोड़ा बढ़ा दिया जाए। जी। नंबर 3 पे फिजिकल हेल्थ में जो पॉइंट आएगा वो स्टॉप स्मोकिंग। सभी को मालूम है कि जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो अभी रिकॉग्नाइज किया गया है वो हमारी पल्मोनरी सिस्टम यानी कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है जी। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपका लंग्स वो वैसे ही खराब हो जाएंगे या प्रोन टू इम्यूनिटी वो हो जाएंगे, ताकि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे और आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। तो इमीडिएटली स्टॉप स्मोकिंग। और एक पॉइंट है इसी में फिजिकल हेल्थ में, रेगुलर एक्सरसाइज। आजकल लोगों ने वॉक तो बंद कर ही दिया है, घर में भी एक्सरसाइज बंद कर दी है। घर में भी एक्सरसाइज बंद कर दी है। तो मेरी जिस तरह से जिसको जो सहूलियत हो, छोटा सा गार्डन घर में हो या घर में वॉकर हो या साइकिल हो, तो मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर दिन का आपको एक्सरसाइज में बिताना है। अब तो लोगों के पास एक्सक्यूज भी नहीं है कि टाइम नहीं, हाँ, यानी वो तो करना ही करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें आप रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, यू नो, पूरा परिवार मिलकर डांस कर सकता है, समथिंग लाइक दैट, स्ट्रेच एक्सरसाइज कर सकते हैं जी। इसमें फिजिकल एक्टिविटी में, फिजिकल मेंटल हेल्थ में एक और पॉइंट भी है जिसको बोलते हैं, अगर आप आजकल जो ऑनलाइन की वजह से कई लोग घर से काम करते हैं, जी। तो जो आदमी या औरत घर से काम करे उनको कम से कम 1 घंटे में एक बार खड़ा होना है और 3 या 4 मिनट का ब्रेक लेना है। अपनी पोजीशन चेंज करनी है, एक जगह ही बैठे रह के लैपटॉप या टीवी को देखते देखते काम नहीं किया जाए। ये भी एक फिजिकल हेल्थ का एक पार्ट है जी। अगर ब्रेक मिला है तो थोड़ा सा ब्रेक अपने आप को दे, भले ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट जी। इसके अलावा अभी जो मेन है, जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा डोमेन है, वो है मेंटल हेल्थ जी। मेंटल हेल्थ ऐसी चीज है, यकीन मानो अगर आप ये पूरे लॉकडाउन को पॉजिटिवली देखें तो आपके लिए फायदे ही फायदे हैं। अच्छा, बराबर है। इस पे मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपको वेलबींग के लिए क्या करना है। मेंटली यानी दिमाग, मन, हमारा जो मन है उसको अच्छा रखने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इस तरह की चीजों से हमेशा दूर रखना है जो आपको गलत बातें बताती हैं, यानी कि फेक न्यूज। यकीन मानो जितने भी मीडियाज हैं उसमें मेजोरिटी फेक न्यूज चल रहे हैं। बिल्कुल, बराबर है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जोरों पर है। हाँ, तो उससे आपको दूर रखना है ताकि आपका दिमाग और खराब ना हो, जो खराब है उसमें और इज्जतदारी ना हो, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये भी नहीं कि यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम सोशल मीडिया और टीवी और न्यूज चैनल, और आपको अपने आप को साइंटिफिकली अपडेट रखना है। या तो हम टाइम डिवाइड कर सकते हैं, मिनिमम दिन में 1 या 2 बार यू नीड टू वॉच ऑथेंटिक न्यूज चैनल as well as authentic website through which you can get a scientific information। बिल्कुल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से ही आगे बढ़ना है, जिसकी अभी बहुत जरूरत है, जिसकी बहुत जरूरत है। तो अवॉइड फेक न्यूज, एट द सेम टाइम ट्राई टू गेट ऑथेंटिक न्यूज फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट एज वेल एज टीवी चैनल्स, राइट जी। ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ, बराबर है। दिस इज अ टाइम। जो लोग बोलते रहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के, हम उसको यही बोलते हैं कि भाई आप अपने आप को आधा घंटा दो या मिनिमम 15 मिनट्स तो दो ही दो अपने आप को जी। जो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम है, किसी के पास 2 मोबाइल है, किसी के पास 3 मोबाइल है, बोले हम मोबाइल स्विच ऑफ कभी रख ही नहीं सकते। दिस इज अ टाइम, ट्रस्ट मी, दिस इज योर टाइम। अपने आप को खोजो, आप क्या चाहते हो, आपकी फैमिली क्या चाहती है, फैमिली के साथ टाइम बिताओ।
इस तरह की एक्टिविटी करो कि जिसमें आपकी हॉबी जो है वो और डेवलप हो, जिससे रीडिंग है, बराबर है जी। फिर वॉचिंग डिस्कवरी चैनल है जो मैं अक्सर देखता रहता हूँ, गार्डनिंग है, अच्छी चीजें देखने का, अच्छी चीजें हाँ, करने इस तरह की बहुत चीजें, बेहतर हाँ, मौका बेहतर मौका हिंदुस्तान है, वासियों को मिला है। बहुत ही बेहतर। इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कभी हमें मिल पाएगा या कभी मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को ढूंढो, बराबर है। स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो ये जो हालात हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, उससे इंसान को, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उसको अपनी लिमिट मालूम हो गई है। जी, जी। कि वो जो क्रिएटर्स हैं, जो गॉड है, जो ईश्वर है, उसने अपनी औकात दिखा दी कि भाई आप क्या हो। बिल्कुल। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, वो एक कहावत होगी जो सभी ने सुनी है कि हवा के रुख बदलते देर नहीं लगती। बिल्कुल, आजकल ऐसा ही हो गया है। हाँ, तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आज तक जो सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड का, अमेरिका, यूएसए, उसने क्या किया कि मैक्सिकन्स को हमेशा अपने कंट्री से भगाया, या तो उनको एंट्री नहीं दी। इनफैक्ट ट्रम्प सरकार ने तो कुछ वॉल बनाने की भी बात की थी। अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है मालूम है आपको? मैक्सिको ऐसा बोल रहा है कि अमेरिकन हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब यू कैन इमेजिन, तो ये क्या हुआ, हवा का रुख बदल ही गया ना। यस यस यस। जो आदमी ये इतरा के बोल रहे थे वो उल्टे हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर स्पिरिचुअल, इफ यू रियली थिंक व्हाट ह्यूमंस आर, यू नीड टू थिंक ऑन दोज लाइंस कि ऊपर वाले ने हम इंसानों को अपनी औकात दिखा दी कि हम क्या हैं। एक छोटी सी चीज, हवा के रुख की आपने बात की तो मुझे भी एक याद आ रहा है। आजकल व्हाट्सएप पे एक बहुत चल रहा है कि पहले हम जीने के लिए कमाते थे, आजकल हम जीने के लिए नहीं कमा रहे हैं। मतलब ये वक्त वक्त की बात है और ये बदल गया है, पूरा बदल गया है, पूरा सिचुएशन पूरा 90 डिग्रीज चेंज हो गया है। तो बात ये कुल मिला के कि ये वक्त है जिसमें आप अपने आप को खोजो, ढूंढो क्या चाहिए, बराबर है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है। हमें ये देखना है कि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को कैसे बचा पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है कि आपके लिए तो ये प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। आपको घर में रहकर अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ आपको ऐसा टाइम मिल रहा है जिसे आप अस टाइम कह सकते हैं। आपका टाइम, आपके परिवार का टाइम, मी टाइम कह सकते हैं। अपने आप को खोजना है, अपने आप को ढूंढना है, अपने आप के साथ बातें करनी है और आपका लॉकडाउन पीरियड ऐसे ही निकल जाएगा जब आप अच्छी क्रिएटिव चीज़ें करेंगे, आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को सही रखेंगे। लगातार कह रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से कह रहे हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रहकर क्या करना है ये सब समस्या सबके सामने है। ऐसे में डॉक्टर पाला ने हमें बताया कि आखिरकार आप घर में रहकर क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को खोजिए, अच्छी चीजें करिए, खाना बना, आजकल लोग खाना भी बना रहे हैं, अपने मनपसंद शौक की चीजें कर रहे हैं। सर आगे बढ़ती हूँ, आपके पास कुछ फोन आ रहे होंगे, लोग आपसे कुछ शेयर कर रहे होंगे। मुझे लगता है अभी तो शायद ये पूछना इनिशियल है, जैसे जैसे वक्त जाएगा शायद मानसिक स्थिति लोगों की बदलती जाएगी, लेकिन अभी प्राथमिक स्टेज पर कोई समस्या, कोई आपसे पूछ रहा है कि मुझे ऐसा हो रहा है, मैं घर में नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं घर में बैठ के करूँ क्या, बोर हो रहा हूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसी क्या समस्याएं लोगों से आ रही है? मतलब मेरा जो क्लिनिक का फोन है वो मेरे पास है आजकल, जो जनरली मेरी रिसेप्शनिस्ट के पास होता है जी। सुबह 9 बजे से वो चालू होता है रिंग होना। उसमें ज़्यादातर फ़ोन तो यही होते हैं कि भाई हम दवाई का क्या करें, हमारी दवाई ख़त्म हो गई है। लेकिन साथ साथ में इस तरह के फ़ोन्स भी आ रहे हैं कि भाई रात को नींद नहीं आती, बराबर है। हमारी साइकियाट्री की जो एक स्पेशलिटी है उसमें एक चीज़ वो भी है डी एडिक्शंस। तो वैसे गुजरात में तो ऑफिशियली तो दारूबंदी है, लेकिन कई लोगों को दारू नहीं मिलने की वजह से उसकी विड्रॉल्स आ रही है। अच्छा, ये भी एक बड़ा है। अब तो मुझे लग रहा है कि पान गुटखा ये मसाला भी नहीं मिल रहा है। हाँ, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी ये सब भी नहीं मिल रहा। तो अल्कोहल है, निकोटीन है, बाकी चीज़ों का जो रेगुलर सेवन कर रहे थे उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो उसका विड्रॉल्स आ रहा है। अच्छा, उसके साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। उसके हाँ, तो वो विड्रॉल्स फिजिकल्स भी होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना जी, कैसे उसका आप जवाब, अगर जो आपसे नहीं पूछ मैं पा रहे तो हैं। यही कह रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास कोई गुंजाइश है तो आप कोई अस्पताल में चले जाइए। मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे मैं आ जाऊँगा और ट्रीटमेंट करवा दूंगा। एक आध पेशेंट तो ऐसा एडमिट भी हुआ। बाकी अलग अलग फोन में हमारे में एक बीमारी होती है OCD, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं,
जिसको गुजराती में या हिंदी में धून रोग बोलते हैं जी। वो बीमारी का एक बड़ा लक्षण ये होता है कि आदमी को ये रहता है हमें कहा कि मेरे हाथ में कुछ कीटाणु लगे हुए और बार बार हाथ धोता रहता है। तो इस तरह के मरीज और बढ़ गए हैं, जो मरीज थे वो और खतरनाक हो गए हैं, उनको लगता है कि हमें बीमारी है, कोरोना वायरस हमें ही लग गया है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, लोग डर रहे हैं। हाँ, लोग बिल्कुल दहशत में हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, कोरोना लगने के चांसेस कितने हैं? जो लोग घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखो, ये बीमारी कुछ अजीब ही है। ये बीमारी का सबसे बड़ा वेपन है आपके पास, अपने अपने घर में रहो। बिल्कुल बराबर है। जब आपको गवर्नमेंट कह रही है, जब आपको बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, डॉक्टर से लेके सभी, के भाई आप घर में रहो, आप घर में रहो, किसी को मिलोगे ही नहीं तो आपको होने का चांस 0 है। अगर आपको मस्ती है, आपको निकलना ही है और आप अलग अलग लोगों को मिल रहे हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो अगर आपको बहुत ही डर है तो आप लोगों की बात सुनिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। घर में रहो, सुरक्षित रहो, है ना। घर में रहो, सुरक्षित रहो। सर, एज अ क्लोजिंग नोट, अगर मैं प्रिकॉशन लेने को कहूँ कि आप प्रिकॉशंस के कुछ सुझाव हमारे दर्शकों को दे दीजिए। प्रिकॉशंस में तो करीब करीब ये व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को सभी मालूम पड़ ही गया है, फिर भी मैं बोल दूं, मैंने भी वैसे कहा कि एक तो आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, रेगुलर नहाते रहिए अच्छी तरह से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ कोई भी साबुन या सैनिटाइजर से मलने हैं ताकि आपके हाथ में जो जम्स हो लगे। कई रूटीन में अगर आप जाते हैं, जैसे कोई लिफ्ट है या कोई पब्लिक साधन है, वैसे तो आजकल कोई जाता नहीं है, फिर भी अगर आपको जाना हुआ तो आप आपके राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि कोरोना वायरस आपके शरीर में 3 ही माध्यम से एंट्री कर सकता है। एक है आपकी आंख, एक है आपका मुंह और एक है आपका नाक। ये 3 ही माध्यम से अंदर जाएगा। तो अगर आपने कोई लिफ्ट का बटन दबाया राइट हैंड से, और वो जनरली होता क्या है कि आदमी वही हाथ अपने मुंह पे लगाता है और उसके माध्यम से वो एंट्री कर लेता है। तो इस तरह की पब्लिक चीज़ें वहाँ पे आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कीजिए और आपकी पर्सनल चीज़ें उसके लिए राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिए। ये चीज़ें तो करीब करीब हर माध्यम में आई गई हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। एंड ऑन ए क्लोजिंग नोट, आई वुड अगेन से प्राउड टू बी अ डॉक्टर्स एंड आई एम सैल्यूटिंग माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स हु बीन वर्किंग। मेरा तो साइकियाट्री है, यानी मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ, लेकिन जो मेरे इंटेंसिविस्ट हैं सबको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने जान को नहीं देखते हुए, लोगों की हेल्थ का ख्याल रखते हुए अभी भी आज की तारीख में आईसीयू में काम पे लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। हम घर बैठे बैठे डर रहे हैं और वो कोरोना वॉरियर्स जो है, कोरोना वॉरियर्स ये नाम दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि जो जान पर खेलकर, एक है बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ते हैं और एक वॉरियर्स जो हैं वो अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग वार्ड में, जहां जहां कोविड-19 हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहां लड़ रहे हैं ताकि ये संक्रमण हमारे देश में ज़्यादा ना फैले। और कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि ऐसे लोगों को सोसाइटी में, घर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आप सोचिए कितना अन्याय, इससे बड़ा अन्याय किसी के साथ और क्या हो सकता है, जो आपकी जान बचाने के लिए लड़ रहा है और आप डर से उसके पास जाने से या उसके आपके पास आने से डर रहे हैं। सुरक्षित रहना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहना है कि कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें हम किसी भी तरीके की इस तरीके की सिचुएशन में डालें। सलाम है वीएनएम के जरिए भी ऐसे सारे कोरोना वॉरियर्स के जो विश्व भर में इस बीमारी के सामने डट कर खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। उस ड्रेस में आपने देखा कि कभी आप पूरी ड्रेस इस तरीके की पहन ले, रेनकोट पहन ले, आपको कितना घबराहट होती है। और ये जो वॉरियर्स है दिन भर ऐसी पीपी कहते हैं, मुझे लगता है उसे पर्सनल गार्ड, यस, उस ड्रेस को पहनकर सेवा में जुटे हुए हैं। डॉक्टर पाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि अभी सबको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं और जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए और पूरे देश के लोगों को बचाने के लिए आज हिंदुस्तान पूरा लॉकडाउन है और इसी लॉकडाउन के तहत
कई प्रकार की क्रिएटिविटी लोगों की बाहर आ रही है, मगर ये क्रिएटिविटी जो है ना वो सोशल मीडिया पे सिर्फ लोगों को एंटरटेन कर रही है। अलख ब्रह्मभट्ट, भाईली गांव का ये स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है अभी तो, और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस की इजाद की है। और ये डिवाइस क्या है उसके बारे में जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं उनके घर। सबसे पहले तो अलग ये डिवाइस क्या है उसके बारे में बताओ, और उसके बाद में आज के संदर्भ में ये कैसे काम लग सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है ये डिवाइस? एक्चुअली ये डिवाइस ऑटोमेटिक मेडिसिन सप्लायर नाम दिया है मैंने। अब आप देख रहे हैं कि अगर पेशेंट एडमिट है, डॉक्टर को उनको मेडिसिन देना पड़ेगा, इंसुलिन देना पड़ेगा, कुछ भी अगर बॉडी टू बॉडी टच होना ही है, और ये वायरस जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को टच होने से ही फैल रहा, तो हमने ये सोच के ये मशीन बनाया है कि डॉक्टर विदाउट डॉक्टर ये पेशेंट को मेडिसिन, इंसुलिन, वॉट एवर नीडेड ड्रग्स विदाउट डॉक्टर वो पेशेंट को एट अ टाइम दे सकता है। कैसे दे सकता है? यानी कुछ आप हमें ये जो डिवाइस है उसको दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे वर्क करता है? एक्चुअली इसमें मैंने टाइम सेट किया हुआ है जी 5:45 को पेशेंट को मेडिसिन देना है अपने को, तो विद इन एट 5:45 मेडिसिन एक वेसल में आ जाएगा। वेसल से हमारा रोबो हैंड मेडिसिन को लेगा और पेशेंट के मुंह में देगा। अगर पेशेंट मुंह में मेडिसिन नहीं ले रहा है तो एक मैसेज आएगा कि पेशेंट ने अभी तक मेडिसिन लिया नहीं है मॉनिटर पे। तो जो वार्ड नंबर होगा मशीन का, वार्ड जिस बेड पे रखा है वो बेड का नीचे डॉक्टर के पास मॉनिटर हो जाएगा। आफ्टर दैट डॉक्टर कैन गो टू दैट एंड कैन इजीली गिव मेडिसिन। और इफ 1 मिनट तक वो मेडिसिन नहीं ले रहा है देन लॉन्ग बीप विल ऑल्सो बी देयर, एंड अगर मेडिसिन ले रहे हैं वो तो मैसेज वो भी जाएगा कि मेडिसिन हैज़ बीन टेकन सक्सेसफुली। ओके तो ये अभी जो जिस तरह कोरोना वायरस के संक्रमित जो पेशेंट है उनको जब डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उनको जो ट्रीट कर रहा है उसमें ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, उनका बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है, ऐसा आपका कहना है कि टच किए बगैर आप मेडिसिन उनको दे सकते हैं। तो क्या मेडिकली ये अप्रूव्ड है? कैसे आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे और मेडिकल वे में इसको आगे ले जाएंगे? एक्चुअली एक डॉक्टर से बात हो चुका है मेरा, डॉक्टर अमित दोषी, उनको मैं मॉडल दिखा चुका हूँ। उन्होंने उनके स्टैम्प पेपर पे अप्रूवल भी दे दिया है मुझे, और गवर्नमेंट बॉडी के साथ भी मेरे डिस्कशन हो गए हैं। इट्स वेरी एप्लीकेबल टू पेशेंट्स, और मेडिसिन एटमोस्फियरिकल रिफिल में उसको फिलअप किया जा रहा है। एंड इट्स नॉट गिविंग ओनली पिल्स, इट्स गिविंग एन लिक्विड ऑल्सो। अगर मेडिसिन दे दी है तो उसके बाद उसको पानी की भी ज़रूरत होगी या मिल्क की भी ज़रूरत हो, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस वो मेरा मॉड्यूल उसको पानी या मिल्क कुछ भी दे सकता है। और कौन सी संस्था जो आपके साथ में जुड़ी हुई है जिसके तहत जिनके सपोर्ट से आप इसे बना रहे हैं? ओके, GISC क्लब, गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसका एक ये क्लब है जो हम जैसे बच्चों जो ये क्रिएटिविटी कुछ कर रहे हैं, कुछ मॉड्यूल बना रहे हैं, उसको फंडिंग, मेंटरिंग ऐसी सपोर्ट करते हैं। वही क्लब से मुझे भी सपोर्ट मिला है, 37,000 का सपोर्ट मिला है विद दिस। अच्छा, ये अभी मेडिसिन का आपने टाइम दिया था, वो टाइम खत्म हो गया है और ये मेडिसिन आ गई है। दैट्स ग्रेट। और ये मैसेज भी आ गया है, मॉर्निंग टेबलेट इज ऑन योर टेबल। ओके, बहुत ही बढ़िया। अलग अगर मेडिसिन नहीं लिया अभी तक मैंने तो मैसेज आ गया कि मेडिसिन इज नॉट टेकन अनफॉर्चुनेटली। ओके, जैसे अभी ऐसे ही पड़ी है, हाँ, मेडिसिन नहीं लिया इसलिए ये मैसेज आ गया, अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन इज नॉट टेकन। ओके, और अभी जो सेकंड मेडिसिन आएगी हम वो ले लेंगे तो ऐसा मैसेज आएगा, फॉर्चुनेटली मेडिसिन इज बीन टेकन। दैट्स ग्रेट। या कोरोना वायरस के जो उनको ट्रीट कर रहे हैं जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, उनके लिए खतरा हमेशा मंडराता है। लोग, उनके घर वाले परेशान हैं। इवन तो ऐसे मामले भी सामने आए कि जो इस तरह हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर हैं या नर्सेस हैं, उनको उनकी सोसाइटी घर में आने नहीं दे रही है। तो ऐसे में ये डिवाइस बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है मेरे ख्याल से। किस तरह आप हमारे गुजरात के जो भी
मेडिकल से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारा गुजरात राज्य का हेल्थ सेंटर है, उन तक कैसे पहुंचोगे, क्या कुछ सोचा है? हाँ जी, यह सोचा है मैंने. टुडे ओनली आई एम गोइंग टू ट्वीट एंड गोइंग टू attend with PM sir and going to tag some future means that government bodies, so they can easily get to my project and they can advise me further for how can I help to government and how can I help my country. ग्रेट. अलग एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई कि इसे बनाने में समय क्या लगा. अर्लियर आपने बनाया था, बट अभी जब ये आपने उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, कुछ चेंज किया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो क्या समय लगा? Within 15 days we had completed this project. ओके, दैट्स ग्रेट. तो और 15 डेज में और डिवाइस बना सकते हैं. तो अगर हमारी गुजरात सरकार कुछ सोचती है, या फिर गुजरात सरकार तक ना जाए, वडोदरा में भी अगर इसे लागू किया जाए और कुछ सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है. अलग क्या कहना चाहोगे, क्या उम्मीद है हमारे स्थानीय प्रशासन से या फिर हमारे गुजरात सरकार से? अगर हम हमारी कंट्री के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो आई वांट दैट कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, इसी मॉड्यूल को हम बहुत सारे बनाए और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब में दे, तो डॉक्टर्स का भी सेफ्टी हो जाएगा और पेशेंट को भी इजीली उनका मेडिसिन, इंसुलेशन, कुछ भी जो भी अपने देना है वो इजीली उनको मिल सकता है. दैट्स ग्रेट. ऑल द वेरी बेस्ट. उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल इसमें सफलता मिलेगी और साथ साथ में आप बहुत अच्छा आगे काम कर पाओगे. जी धन्यवाद. बहुत क्रिएटिविटी, इनोवेशन के साथ में ये दूसरा मेडिसिन, और मैंने ये मेडिसिन ले लिया है अभी, तो वो मैसेज चेंज हो जाएगा. फॉर्चुनेटली मेडिसिन इज बीन टेकन कहा जाए. फॉर्चुनेटली मेडिसिन इज टेकन. मेडिसिन ले लिया इसलिए, अगर नहीं लिया होता तो अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन इज नॉट टेकन, ऐसा मैसेज आता. जी जी जी. तो ये है आज का यूथ. बहुत ही बढ़िया तरीके से ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन के साथ में ये कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें जो समय मिला है, हमें लोगों को बचाने के लिए हमें जो समय मिला है, राष्ट्र प्रेम दिखाने के लिए हमें जो समय मिला है, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमें जो समय मिला है, उसका सही इस्तेमाल अगर किया है ना, तो ये अलग ने किया है. तो आप भी घर बैठे कुछ ऐसा कर ही सकते हैं कि कुछ क्रिएटिविटी करें. कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं ना, तो सिर्फ घर में बैठे रहें. इतना तो हम कर ही सकते हैं. ना सोचे कि हम बंद है, ये सोचे कि ये बहुत सही समय मिला है हमारे परिवार के साथ में वक्त बिताने के लिए, हमारे खुद के साथ में वक्त बिताने के लिए. बस सिर्फ कोरोना वायरस से खुद को बचाना है और लोगों को बचाना है. अलग को एक बार फिर VNM की ओर से और आपकी ओर से मैं धन्यवाद दूंगी और शुभकामनाएं ज़रूर देंगे कि उसका ये डिवाइस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका इस्तेमाल भी कई लोग कर पाएँ.